की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर देव यानी इरफान खान अपना गेट खोलते हैं और जाकर अपने पत्नी के पास सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं देव एक टॉयलेट पेपर की कंपनी में काम करता है और उसका जो मालिक है वो अजीब ही है। वो बोलता है कि इस टॉयलेट पेपर को अपने गाल पर टच करके देखिए, ये कितना सॉफ्ट है। ओह, तो फिर एक जगह पे उसके दो देव और उसका दोस्त बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तू सुना हो तू पूरी रात ऑफिस में रहता है, तू घर क्यों नहीं जाता, तेरी बीवी इतनी सुंदर है, अरे घर जा, थोड़ा प्रपोज कर, थोड़ा प्यार कर, थोड़ा फूल वूल ले जा। तो सोचता है हाँ ये बात तो सही है। जब ये ऑफिस में बैठा रहता है तो अभी 7:30 ही हो रहे होते हैं, तो ये उठ के जाने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है साहब आज जल्दी जा रहे हो, तो बोलता है हाँ हाँ थोड़ा काम है। तो जाता है, गेट खोलता है, उसके हाथ में फूल रहता है। पूरा सेट वेट होके वो अंदर जाता है, धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और एक होल से अपनी पत्नी को देख रहा होता है। तो बेसिकली ना इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं। तो इसने एक होल बनाया होता है किचन में जहाँ से अपने पत्नी को थोड़ा सुकून से देख सके। तो आज भी देख रहा होता है तो बहुत खुश हो जाता है कि वाह मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। लेकिन अगली बार जब फिर से देखता है तो वो एक मर्द के साथ होती है अंदर बेडरूम में। देव पागल हो जाता है और जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलता है। तब तक उसका आशिक और वो दोनों डर जाते हैं और जाकर उन लोग को मार देता है। उप्स, लेकिन ये सिर्फ ये सोच रहा होता है। चुपचाप अपने घर से बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है कि जिस पत्नी से भले बात नहीं होती थी उससे मैं बहुत प्यार तो करता था। सोचता रहता है आधी रात तक रास्ते पे कार में बैठ कर कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इधर जो वो रीना का आशिक है ना, जो अभी उसके साथ रूम में था, जिसका नाम है टोनी, वो भी शादीशुदा है और एक्चुअली वो कोई जॉब नहीं करता, अपने पत्नी के पैसों पे पल रहा होता है। तो उसकी पत्नी उस पर पूरी नज़र रखती है, पूछती भी है कि कहाँ से आ रहे हो, तो झूठ बताता है, लेकिन उसके पत्नी को तो डाउट रहता ही है उस पर। यहाँ पे देव उस लड़के के बारे में पूरा जांच पड़ताल करके अपने घर आता है और चुपचाप आकर सो जाता है बगल में। नेक्स्ट डे देव का दोस्त पूछता है क्यों भाई, फूल वूल ले गया था, कैसा रहा पिछला रात। तो वो तो बस सदमे में ही रहता है। ऑफिस के बाद वो जाता है एक शॉप पे, वहाँ से वो एक सिम लेता है। उसके बाद जब वो अपने कार पार्किंग एरिया में आ रहा था तो उसको एक डस्टबिन दिखता है जिस पे लिखा होता है यूज़ मी। फिर से ये दोनों आशिक एक दूसरे के साथ होते हैं। तब तक एक मैसेज आता है, शादीशुदा औरत से अफेयर। ये लड़का तो पूरी तरह टेंशन में आ जाता है, दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ये और कोई नहीं, ये एक्चुअली देव ही कर रहा था। तो उसके बाद देव को एक मैसेज आता है क्या चाहिए। तो देव पूरा कैलकुलेट करता है कि उसको क्या क्या भरना है, उसको कितना लोन भरना है, कितना ये भरना है वो भरना है। उसके हिसाब से वो 1 लाख टाइप करके भेज देता है। इधर वो टोनी देख के शॉक हो जाता है कि उसने 1 लाख मांगा है। फिर वो बोलता है इसने बस 1 लाख मांगा। तो रीना बोलती है क्यों, तेरे पास है क्या 1 लाख। तो बोलता है नहीं। तो फिर से आता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपने पत्नी के साथ थोड़ा प्यार कर रहा होता है, उसको मस्का लगाने वाला होता है। वो बोलता है बेबी। तो उसकी पत्नी बोलती है लास्ट टाइम तूने 4 साल पहले बेबी बोला था जब तुझे मुझसे शादी करनी थी, अब तेरे को क्या चाहिए। तो बोलता है नहीं, मुझे बस 1 लाख रुपए चाहिए। तो बोलती है आ गया ना अपनी औकात पे, क्यों तेरे को 1 लाख चाहिए, क्योंकि वो तो कमाता नहीं है, ये पूरा दबा के रखती है। तो बोलता है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बोलती है अच्छा। तो उसको पूरा यकीन दिलाता है कि हाँ मुझे बिज़नेस करना है, तो वो दे देती है। यहाँ टोनी को जो देव ने एड्रेस बताया था वहाँ ये ले जाता है और वहाँ पे वो डस्टबिन रखा रहता है, बोला रहता है इसमें लाकर वो पैसे डाल दे। वो वैसा ही करता है, ले जाकर पैसे उसमें डाल देता है। अब इसके पत्नी को भी एक मैसेज आता है शादीशुदा आदमी से अफेयर, और ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है। कभी एक मूवी थिएटर में मिलते हैं, अब अपने घर पे नहीं मिलते। दोनों को रियलाइज़ होता है कि एक ही आदमी ने हमें ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो लिखा हुआ अल्फ़ाबेट का फ़ॉन्ट है वो दोनों का सेम है। तो वो समझ जाते हैं, लेकिन अब पैसे तो देने पड़ेंगे और उसने 90,000 मांगा है इस बार। तो नेक्स्ट डे वो अपनी माँ के पास जाती है और पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ बोल देती है हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे थोड़े पैसे दे दोगे क्या, 90,000, मुझे कुछ काम है, डैडी का इलाज कराना है। तो उसको लगता है, उसको तो पता है कि ये कैसे किस लिए मांग रही है, लेकिन वो जानता है कि ये पैसे तो मेरे ही पास आने वाले हैं, तो दे देता है। वो भी जाती है कार से, उस डस्टबिन में रख के आ जाती है। वो जो देव का दोस्त है उससे देव ने एक्चुअली बताया था कि वो अपने पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है और वो भी शराब के नशे में। तो जो उसका दोस्त है ना, वो आज एक लड़की के साथ बार में आया होता है और इतना ज़्यादा पी लिया होता है कि उसके भी मुंह से निकल जाता है कि जो देव सर है ना, वो अपने पत्नी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस लड़की का भी दिमाग चलता है कि ठीक है चलो अब हम भी कुछ मज़ा लेते हैं। नेक्स्ट डे उसके टेबल पर एक रिसिप्ट था जिस पे लिखा था ब्लैकमेल। वो देख के शॉक हो जाता है
उसको लगता है कि ये बात तो मैंने अपने दोस्त को बताया था, तो मतलब ये मेरा दोस्त तो नहीं है। उसको वॉशरूम में ले जाकर मार मार के पूछता है, बताइए किसने किया। तो वो बोलता है कि शायद मैं कल उस लड़की के साथ गया था और शायद शराब के नशे में मैंने कहीं बता तो नहीं दिया। तो बोलता है कि तूने उसको बता दिया। तो वो बोलता है, हाँ यार शायद मुंह से निकल गया होगा, मैं बहुत पिया था। तो बहुत टेंशन में आ जाता है। वो लड़की के पास आता है और बोलता है, थोड़ा मेरे साथ आके बात करो या थोड़ा साइड में बात करना है, आ जाओगी क्या। तो वो आती है। अब वो गुस्से में बोलना स्टार्ट करता है, ए क्या चाहिए रे तेरे को, तूने ही ये मेरे को लिखा है ना। तो बोलती है, ए। अब वो भी अपना प्रोफेशनल लेवल छोड़ देती है, बोलती है, तू अपने पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा है ना, अभी जाके पुलिस को सारी बात बता दूंगी। तो डर जाता है। वो बोलती है, जितना तुझे मिल रहा है ना उन लोगों की तरफ से, उसका 50% मेरे हाथ में आना चाहिए। वो अभी उसको धमका ही रही होती है, तब तक वो सीढ़ियों से धक्का मार देता है और वो वहीं पे गिर के मर जाती है। लेकिन उप्स, ये अभी सोच रहा होता है बस। वो वहाँ से उसको धमकी दे के चली जाती है। यहाँ पे इन दोनों को एक और मैसेज रिसीव होता है। लड़का को रिसीव हो जाता है कि 30,000 आज रात। उधर लड़की को भी रिसीव होता है 40,000 आज रात। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये देव है उसको भी उस लड़की ने रिसिप्ट दिया रहता है कि मुझे आज 30,000 चाहिए। वो जाता है अपने दोस्त के पास, पूछता है, एक बात बता, ये जो लड़की हमारे ऑफिस में रहती है प्रमा, तो बेसिकली जो लड़की इसको ब्लैकमेल कर रही है उसका नाम है प्रमा, उसका एड्रेस क्या है। तो वो बोलता है कि क्यों, तुझे क्यों चाहिए। तो बोलता है, नहीं मुझे बस काम है। तो बता देता है एड्रेस। वो इसके घर पे आ जाता है। वो प्यार से उसको समझाने की कोशिश करता तो है, लेकिन वो मानती नहीं है, तो उसको धक्का मार देता है और पीछे का जो उसका अलमीरा है वो उस लड़की के ऊपर गिरता है और वो वहीं मर जाती है। लेकिन उप्स, ये सिर्फ सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे इसका धमकी शुरू होता है। बोलती है कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बता दूंगी, सबको बता दूंगी, तेरे पत्नी को भी बता दूंगी और उस मर्द को भी बता दूंगी जिसके साथ तेरी पत्नी का अफेयर है। ऐसा वैसा करती रहती है। और वो फिर टेंशन में आकर वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। जैसे ही वो जाता है, वो बोलने जाती है, ये कहाँ जा रहा है, तब तक वो खुद ही से फिसल कर गिर जाती है। उसका अलमीरा जो पीछे था उसके ऊपर गिरता है और वो वहीं मर जाती है। और ये देख के तो अभी टेंशन में आ गया, अरे ये तो मर गई। अब वो सोचता है यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। तो एक कवर था जिसका वो आंख दोनों बनाता है, एज अ मास्क बनाता है उस कवर का, और उसको पहनकर कपड़ों को हाथ में ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे जब ऑफिस में आता है तो ऑफिस में पुलिस आई रहती है, सबसे पूछताछ कर रही होती है। तो उसका दोस्त आकर बोलता है, तूने कल एड्रेस मांगा था, तूने ही मारा ना उसको जाकर। वो बोलता है, नहीं यार मैंने नहीं मारा है, मेरा यकीन कर, मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है। तो बोलता है कि तूने ही मारा है। तो बोलता है, देख अभी फ़िलहाल पुलिस अगर तुझसे पूछताछ करेगी तो बस इतना बता देना कि तूने मुझे कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं दिया था, मैं नहीं गया था उसके घर, तो मेरा दोस्त है ना। तो उसका दोस्त दोस्ती के वास्ते जाके पुलिस को ऐसा ही बताता है। देव का नाम नहीं फंसाता। तो अब वो फंस गया क्योंकि देव ऑलरेडी उस पुलिस वालों को बोल दिया था कि ये उस प्रमा को लाइक करता था मेरा दोस्त। तो उस दोस्त को लेकर आते हैं, उसके गाड़ी पे चेक करते हैं, तो उसके गाड़ी में से पीछे से वही कवर निकला रहता है जो मास्क बना के देव ने पहना था उस लड़की के मरने के बाद। अब पुलिस को इस पर शक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देव को एक कॉल आता है जिसमें वो बोलता है कि अच्छा ब्लैकमेल ब्लैकमेल खेल रहा है। तो देव तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये कौन है जिसको पता चल गया कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या, वो जिस आदमी ने कॉल किया रहता है वो 50,000 रुपये मांगता है। तो देव तो टेंशन में आ जाता है, अब ये कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो दोनों आशिक फिर से थिएटर आते हैं मिलने के लिए। तो पीछे से इसकी पत्नी भी आज इसको फॉलो कर रही होती है। दोनों जब बैठे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, तो उसकी पत्नी ऊपर से देख लेती है। और यहाँ पर पुलिस ने उसके साथ पूछताछ किया और उसको पता चला कि हाँ इसने कुछ नहीं किया है, तो उसके दोस्त को छोड़ दिए। यहाँ पर वो देव को देखता है, उसको मारने के लिए पीछे से दौड़ाता है। दोनों दौड़ते 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 बहुत दूर आते हैं। लेकिन देव बोलता है कि ब्रो मेरे पास एक प्लान है, तो एक बार सुन तो ले। तो बोलता है कि तू मेरे को फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, तूने ही मुझे फंसाया ना पुलिस के चक्कर में, अभी जाके सबको बताता हूँ। तो बोलता है, नहीं मेरे पास एक प्लान है, सुन तो ले। तो वो यकीन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो जिस आदमी ने 50,000 रुपये मांगे थे देव से, वो एक शादी में इससे मिलता है। यहाँ पता चलता है कि जो वो आशिक है ना टोनी, उसने इसको हायर किया है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पे, और इसने पता लगा लिया। लेकिन अब तक उसने टोनी को कुछ बताया नहीं, उल्टा ये तो देव से ही ब्लैकमेल करके 50,000 मांग रहा है। यहाँ पे इसकी पत्नी चाकू लेके इसका घर पे वेट कर रही होती है। घर के पूरे लाइट्स ऑफ हैं। वो डरे डरे आता है, उसके हाथ में एक्चुअली बंदूक रहता है। उसकी पत्नी के साथ कुछ फाइट होता है और उसको गोली मार देता है। उसके बाद उसको ले जाके फ्रिज में रख देता है और बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है कि उसने आज एक मर्डर कर दिया। तब तक उसको मैसेज आता है, इतने पैसे चाहिए। तो वो बोलता है पैसा नहीं है। फिर देव का दूसरा मैसेज आता है कि तेरी बीवी को बता दूंगा। तो देव को मैसेज आता है, बता दे। अभी टेंशन में हो गया, आज ये कैसे बोल रहा है।
फिर टोनी को मैसेज आता है कि ठीक है रीना के पति को बता दूंगा। तो वो बोलता है बता दे। फिर से टेंशन में अभी बोलता है कि डॉली के बाप को बता दूंगा, वो जिस उसकी पत्नी है ना जिसको अभी मारा उसका नाम डॉली है। अब वो टेंशन में आ जाता है और रोने लगता है। इसके पत्नी को एक मैसेज आता है कि इसको 60,000 चाहिए और वो एड्रेस भी बताता है। वो जाती है, एक मॉल का एड्रेस रहता है, डस्टबिन वहीं रहता है और वो पैसे उसमें डाल देती है। यहाँ पे वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि तुम्हारे ब्लैकमेल का नाम पता चल गया। तो वो नाम बताता है, ये गन निकालता है और चल देता है उसको मारने के लिए। दरवाज़ा खोलता है, जाकर जाकर उस जिसका नाम है उसके दरवाजे पे जाता है, लेकिन ये देव नहीं, देव का दोस्त रहता है और जाके उसको वहीं पे मार देता है गोली। तो बेसिकली क्या हुआ है कि देव ने ऑलरेडी पीआई से बात कर लिया था कि ये लो एक्स्ट्रा पैसे और मेरा नाम के बजाय मेरे दोस्त का नाम बता दो। तो जब उस वक्त उसने बोला कि तेरे ब्लैकमेल का नाम पता चल गया है, तो उसने देव का नाम नहीं उसके दोस्त का नाम बताया था। यहाँ पर वो उसको मार के अपने घर आता है। हाथ धुलने के लिए कहीं से कोई पानी नहीं आ रहा है। तो अब इसके माँ बाप भी इसको डॉली को ढूंढते हुए घर आए थे, क्योंकि डॉली कितने दिन से फ़ोन नहीं उठा रही है। अब डॉली को मार के तो उसने फ्रीजर में रखा था ना, फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो इसके माँ बाप घर आए, जैसे ही दरवाज़ा खुल के देखे इसका बॉडी खून से लथपथ था। उसके बाद वो लोग पुलिस बुलाकर इसको गिरफ्तार करा देते हैं। यहाँ पे इसकी जो पत्नी है वो उस अपने आशिक का नाम हमेशा से अपने फ़ोन के से डिलीट कर देती है और अपने पति को मैसेज करती है, घर कब आ रहे हो। घर पे उसने काफ़ी अच्छे खाना बनाया है और बहुत अच्छे से सज धज के रेडी है। लेकिन उधर उसका पति जो है वो अपनी पत्नी का नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर देता है और इसकी पत्नी रात भर इंतज़ार करते रह जाती है। मैं तो सही में चाहती थी कि इसकी पत्नी का सबक मिले और उसके आशिक को भी। और इरफान खान, ऑब्वियसली अगर इरफान खान का मूवी है तो एंडिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स एक्चुअली हैपेंड। वेल, आप लोग को मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत को भी थोड़ा फल मिले। तब तक के लिए गुड बाय।